गुड मॉर्निंग, बैठिए। थैंक यू सर। फूड फॉर हेल्थ चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे। पढ़िए। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। खाने जो होते हैं वो अलग अलग तरीकों से होते हैं। ठीक है, जो हम खाते हैं वो कैसे होते हैं, कोई लिक्विड होता है, कोई सॉलिड होता है। अलग अलग तरह के खाने हम क्या होता है खाते हैं। आगे बढ़िए। प्रोटीन हेल्प्स टू बिल्ड आवर बॉडी। यानी प्रोटीन जो एक तत्व मिलता है हमें, वो हमारे शरीर को बनाने में हमारा काम करता है। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर हमेशा टूट फूट चलती रहती है। हमारी जो सेल्स हैं वो बनती बिगड़ती रहती हैं, और उन सेल्स को बनने बिगड़ने में, उनको रिपेयर करने के लिए हमें जिस चीज की जरूरत होती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है भोजन का, जिसे हम प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन। हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होनी नहीं चाहिए। ठीक है, आप बड़े हो जाएंगे तो अगले क्लास में पढ़ेंगे कि जब बच्चे माँ के पेट में होते हैं तो उन्हें प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि उनका शरीर बनता रहता है, हाथ बनते हैं, पैर बनते हैं, ये सारी चीजें बनती है। तो जब ये बन रहे होते हैं, ऐसे समय में अगर माँ के अंदर प्रोटीन की कमी हो तो बच्चे का शरीर बराबर बनता नहीं है। बाद में हमारे शरीर के अंदर अगर किसी अंगों की रिपेयर की जरूरत है तो उसमें प्रोटीन की बहुत ही जरूरी है। ठीक है, प्रोटीन कहाँ से मिलता है हम देखते हैं। इट मेक्स, जोर से पढ़िए, इट मेक्स आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग। हमारे हाथ पे ये मसल्स होती है ना, ये जितनी भी शरीर में जितनी मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होती है। किसके कारण? प्रोटीन के कारण। किसके कारण? प्रोटीन। वी गेट प्रोटीन फ्रॉम मिल्क। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत जहां से हमें प्रोटीन मिल सकती है वो दूध है। क्या है? दूध। अगर हम रोज दूध पिए तो हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी रहेगी नहीं। कितने बच्चे हैं जो रोज दूध पीते हैं? हाथ उठाइए। बस इतने लोग, बाकी लोग क्यों नहीं पीते? हाथ नीचे करिए। बाकी लोग दूध क्यों नहीं पीते? बोलिए। खड़े हो सब, खड़े होके बैठिए, खड़े हो जाओ, हाथ बाहर निकालो। दाहिना दाहिना हाथ बाहर निकालिए। बोलो, कल से हम दूध पिएंगे जरूर। बोलो। बैठ जाइए। आप देखो, जब आप दूध ही नहीं पिएंगे तो आपके शरीर में बहुत सारी कमी रह जाएगी। समझ में आ गया? इसलिए ये बिल्कुल गंदी आदत है। आपको कल से ही दूध पीना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, आपकी मम्मी आपके पापा अगर दूध घर पे नहीं मंगवाते तो कंप्लेन करिए, हम उनसे बात करते हैं। समझ में आएगी बात? आपको हट्टा गट्टा तगड़ा बनाना है। इसलिए शरीर में प्रोटीन की कमी ना हो तो सबसे पहले दूध को मालूम है संपूर्ण आहार कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अगर आप खाना कम खाएं या नहीं भी खाते हैं और आप दूध पी लेते हैं तो शरीर की डाइट पूरी हो जाती है और शरीर में कोई कमी रहती नहीं। इसलिए ये गलती मत करिए, दूध जरूर पीजिए। ठीक है, जो अभी दूध नहीं पीते वो पीना स्टार्ट करें। समझ में आएगी बात? कल से कोई ऐसा नहीं मिलना चाहिए जो दूध पिए बिना आता हो। सुबह उठिए, नाश्ता करिए, एक गिलास दूध पीजिए, बादाम खाइए, फिर आइए स्कूल के अंदर। समझ में आएगी बात? शाम को भी सोते समय बहुत लोग दूध पीते हैं और केला खाते हैं। अच्छा खाना सीखो, इसीलिए चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। आगे चलिए। वी गेट प्रोटीन फ्रॉम मिल्क, चीज, फिश, एग, मीट, चिकन, पल्सेस एंड सोयाबीन। अब देखो, आदमी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं शाकाहारी और एक होते हैं मांसाहारी। जो लोग मांस खाते हैं वो मांसाहारी कहलाते हैं, जो लोग अनाज खाते हैं वो शाकाहारी। हम लोग कैसे हैं? शाकाहारी है। ठीक है, तो प्रोटीन आपको कहाँ कहाँ से मिल सकता है? कहाँ से मिलेगा? चीज में से मिलता है। ठीक है, और मछली में से मिलेगा, अंडे में से मिलेगा, मीट में से मिलेगा, चिकन से मिलेगा। ये सब तो हम लोग खाते नहीं है, तो इसलिए हम जो लोग खाते हैं उनको इसमें से प्रोटीन क्या होगा? मिल जाएगा।
दाल और सोयाबीन 3 ऐसी शाकाहारी चीजें हैं जहां से हमें प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है, मिलता है। दाल की दाल जो भी दाल है, अरहर की दाल हो गई, उड़द की दाल हो गई, मूंग की, जितनी दालें हैं सब के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। साथ साथ आप चावल खाते ना, चावल पहले देखना, धान होता है ना, धान धान में से चावल मिलता है ना, तो धान देखना एकदम लंबा और सीधा होता है, दोनों तरफ नुकीला होता है। तो पहले के टाइम में जब आप पैदा नहीं हुए थे तब तब ये ऐसे नीचे घर में वो कूटने वाला होता था, उससे ना धान को कूटा जाता था। हाँ हाँ, खड़ी हुई है, खड़ी हो जा। क्या? ओखली, ठीक है। ओखली में ऐसे कूटते थे धान को, और धान को कूटते थे तो धान का सिर्फ ऊपर का छिलका निकल जाता था और पूरा चावल बचा रहता था। तो जब हम उसे खाना बनाते थे तो चावल के सबसे ऊपरी भाग में प्रोटीन पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सबसे ऊपर वाले भाग में क्या पाते हैं? प्रोटीन। तो जब हम वो खाना खाते थे तो हमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिल जाता था। लोग गांव में गाय भैंस रखते थे, खूब दूध पीते थे सुबह ही। बहुत लोग तो कच्चा दूध ही पी जाते थे। भैंस का दूध निकाला नहीं कि डायरेक्ट मारे गटाक से, एकदम मजबूत होते थे वो लोग। तो जब पहले चावल से भी हमें प्रोटीन मिल जाती थी, दाल से भी मिल जाती थी। अभी क्या हुआ? अभी जब आप गांव में धान लेकर जाएं तो चक्कियां आती है, चक्की चक्की में धान को डालो, एक बार डालो, दो बार डालो, तीसरी बार डालते हैं तो चावल एकदम चमक जाता है और पूरा ऊपर का जो प्रोटीन है, मांड है, वो टूट के निकल जाता है बाहर भूसी में, और हमारा चमकदार जो चावल मिलता है उसमें कुछ प्रोटीन होता ही नहीं है। ठीक है। तो मशीन जितना चावल को चमकाएगी, हमारा प्रोटीन उतना ही क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, और हमें कुछ प्रोटीन मिलता नहीं है। तो आप, हाँ हाँ, वो आप अगर देखो तो उसके ऊपर चावल, धान के ऊपर कवर होती है ना, कवर को जब हटाया जाता है तो चावल निकलता है। लेकिन जब आप मशीन में डालते हैं तो पूरा चावल छूट के खंड खंड हो जाता है, और मशीन में से भूसी निकलती है तो पूरा प्रोटीन उस भूसी के अंदर चला जाता है, और जब भूसी के अंदर चला जाता है तो कुछ बचता ही नहीं है। और इसलिए आजकल जो हम खाना खा रहे हैं उसमें प्रोटीन है ही नहीं। समझ में आएगी बात? तो कहने का मतलब ये, जब तक खाने पे फोकस नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। सोयाबीन की सब्जी बनाई जाती है, मालूम है? गोल गोल मार्केट में आप किराना स्टोर पे मिलेगी, आलू के साथ मिक्स करके ऐसे सब्जी बनाते हैं। तो आप, हम लोग अगर शाकाहारी है तो हम क्या खा सकते हैं? एक तो हम दूध कंटिन्यू पी सकते हैं, दूसरा हम दाल, सबको दाल पसंद है कि नहीं पसंद है इसमें? जिन लोगों को दाल ना पसंद हो वो दाल पियो, दाल खाओ, क्योंकि दाल, अगर दाल नहीं पिएंगे तो प्रोटीन नहीं मिलेगा, दूध नहीं पिएंगे तो प्रोटीन नहीं मिलेगा। तो आपको ये आदत बिल्कुल मत डालिए कि मुझे ये पसंद नहीं, मुझे वो पसंद नहीं। इससे आपके शरीर का विकास नहीं होगा, चेहरा जल्दी खराब होने लगेंगे, बाल जल्दी खराब होने लगेंगे, आप जल्दी बुढ़े दिखाई पड़ने लगेंगे, अच्छे एक्टिव नहीं होंगे। इसलिए हमें खाने को अच्छी तरह से खाना कंपलसरी जरूरी है। ठीक है। आप अभी छोटे बच्चे हैं तो आपकी ग्रोथ हो रही है, आप कंटिन्यू बढ़ेंगे 18 साल तक। ऐसे में अगर आपको अच्छी डाइट नहीं मिली तो आप क्या करेंगे? आपका बराबर विकास हो पाएगा नहीं। इसलिए हमें अच्छा ही भोजन करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सम फूड आइटम्स गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। अब हमने देखा कि प्रोटीन हमारे शरीर को बनाता है, अच्छा करता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे भोजन होते हैं जो हमें ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं। जैसे आप सुबह 7 बजे आए, अभी 11-12 बजे तक आपको कस की भूख लग जाएगी, एकदम इतनी जोरदार भूख लगेगी कि उस काम करने का मन ही नहीं करेगा। घर पे गए, दबा के एक थाली खाया, टनाटन एकदम पहलवान हो गए, लगता है कि पूरी शक्ति वापस आ गई। तो ऐसे भोजन जो हमें तुरंत ऊर्जा देते हैं, समझ में आएगी, उन्हें कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठीक है। जो हमें तुरंत ताकत दे दे, तुरंत पावर दे दे, आपकी बुक में है नहीं, लेकिन जो तुरंत हमें ताकत देते हैं, जो हमें तुरंत शक्ति प्रदान करते हैं, ऐसे भोजन के भाग को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिखा है देखो, इसका, इससे हमें काम करने और खेलने के लिए शक्ति मिलती है। ठीक है। जब आप इस तरह की चीजें खाते हैं तो हम, जैसे अभी हम कुछ लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं,
कहीं कुछ काम कर रहे हैं तो हमें भूख लग जाती है। तो कुछ ऐसे भोजन होते हैं जो हमें ताकत और ऊर्जा देने का काम करते हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। स्टार्च, Starch, सुगर sugar, एंड फैट आर fat are एनर्जी गिविंग फूड। energy giving food. स्टार्च होती है, शुगर होती है और फैट्स होती है, सब कार्बोहाइड्रेट भी साथ में मिक्स होता है, ये सब मिलकर हमें ऊर्जा देते हैं। वी गेट We get स्टार्च starch फ्रॉम राइस, from rice, पोटैटो potato, एंड ब्रेड। and bread. हमें कहाँ से मिलता है फैट? चावल से मिलता है, आलू से मिलता है और रोटी से मिलता है। ठीक है, आप देखो हमारे घर में जितनी सब्जी बनती है सब आलू के साथ मिक्स होती है। आलू किसी के साथ भी सब्जी में चली जाती है, देखा? आलू जैसा बनो, आलू जैसा, किसी के साथ भी बैठ जाओ, किसी के साथ झगड़ा ना हो। आलू को किसी के साथ सब्जी बना देते हैं, मालूम है? बात समझ में आएगी? तो हमें कहाँ कहाँ से फैट मिलेगा? चावल से। स्टार्च कहाँ कहाँ से मिलेगी? चावल से, आलू से और रोटी से। ठीक है। वी गेट We get शुगर sugar फ्रॉम शुगर केन, from sugarcane, बेट रूट breadfruit, एंड ड्राई फ्रूट्स। and dry fruit. ठीक है, आपको शुगर कहाँ से मिलेगी? गन्ने से मिलेगी, बीट रूट से मिलेगी और ड्राई फ्रूट से मिलेगी। सलगम देखा? सलगम लाल कलर का होता है, ठीक है, उसको खा के एकदम लाल हो जाओगे, शरीर में एकदम खून खून हो जाएगा। कितने लोगों के घर पे अभी सलगम है? जिसके घर पे ना वो ले आओ, खाओ। बात समझने की बात। वो खाने से शरीर में खून क्या होता है? बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। गन्ना चूसते हैं कि नहीं? Yes, sir. हाँ, टमाटर खाने से और बीट रूट खाने से ज्यादा बढ़ता है। गन्ना, तुम लोग कुछ गन्ना नहीं चूसते, हम तो एक दिन में 15-15, 20-20 गन्ने चूसते थे, मालूम है? तुम्हारे जैसे थे तो। तुम लोग शहर में रहकर कुछ गन्ने वन्ने नहीं चूस पा रहे, हम तो खेत में से तोड़ तोड़ के फटाफट चूसते थे। किसी का भी गन्ना तोड़ के चूसते थे, सर मैं गाँव किसी गई के थी भी ना, खेत तो का। मेरे खेत में गन्ने थे ना, तब मैंने बहुत हाँ, और गन्ने चूसने से उसमें से हमें शुगर मिलती है, गन्ना मीठा होता है। समझ में आएगी बात? और ये ड्राई फ्रूट्स क्या होते हैं? ऐसे फल जो पक जाते हैं। आम देखा? आम जब हरा हरा होता है तो कच्चा होता है, जब वो पक जाता है तो देखो उसमें से जूस निकलते हैं। तो जितने सारे फल जो पक जाते हैं, पकने से जिसमें हमें जूस मिलता है, जो हम उसके भाग को खाते हैं, उसे हम ड्राई फ्रूट्स कहते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें गन्ना, बीट रूट और फ्रूट्स खाने चाहिए। आपको मालूम है हर सीजन में कम से कम हमें 5 फल खाने होते हैं। हर सीजन के अंदर अगर आपको हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है, तो कम से कम 5 फ्रूट खाइए। इस समय कौन कौन सा फ्रूट चल रहा है? आप खड़ी हो, कौन कौन से फ्रूट्स हैं इस समय? एप्पल, एप्पल। एप्पल तो लगभग हर सीजन में मिलता है। और अमरूद, अमरूद, 2 हो गया। तीसरा, आजकल पपीता बहुत मिल रहा है, मालूम है? हाँ, केला। केला भी हर सीजन में मिलता है। और अभी बेर बेर आ जाएगी, बेर भी मिलेगी। हाँ, संतरे मिलते हैं, मौसम्बी मिलते हैं, ये सब फल अभी हमें मिलना स्टार्ट हो गए हैं। समझ में गए? तो ये सब मिलके बैठ जाइए। हमें ना हर सीजन के फल कम से कम 5-6 फल हर सीजन में खाने चाहिए। बात समझ में आ गया? अगर घर में कोई चीज आती है तो आपको मन हो ना मन हो वो खाना पड़ेगा, क्योंकि खाएंगे तभी आप हेल्दी रह पाएंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ बीमारी आपको क्या होगी? लगती रहेगी। समझ में आ गई बात? आगे पढ़ते हैं। वी गेट फैट्स, we get fat, ऑयल, oil, घी ghee, एंड बटर। and butter. फैट्स जो होती है उसे वो हमें कहाँ से मिलती है? तेल से मिलती है, घी से मिलती है और बटर, मक्खन से मिल जाती है। देखो गांव में पहले क्या करते थे लोग, गाय भैंस रखते थे, तो जो दूध होता था दूध में से मथते थे, उसमें से छाछ, घी, मक्खन सब निकालते थे। मालूम है भगवान कृष्ण बहुत मक्खन खाया करते थे बचपन में। तुम लोग इधर मक्खन खाते हो? अभी रोज कौन खाता है इसमें से? रोज कौन खाता है?
मतलब इसका मतलब आप लोग अच्छी तरह से अभी खाना नहीं खा रहे हैं, बात यही है ना। ये पाठ घर पे बैठ के पढ़ो, मम्मी को पापा को पढ़ाओ, बताओ उन्हें, समझाओ कि मुझे अच्छे से खिलाओ पिलाओ, बड़ा करो, मुझे तगड़ा ताजा हट्टा कट्टा बनना है, तो समझाओ उन्हें, हम भी समझाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फूड दैट इज Food that is रिच इन विटामिन rich in vitamins एंड मिनरल्स and minerals प्रोटेक्ट्स protects फ्रॉम वेरियस डिजीज। bacteria. ऐसे भोजन जिनमें विटामिन ज्यादा हो, जिनमें खनिज और मिनरल्स ज्यादा हो, ऐसे भोजन हमें बीमारियों से बचाते हैं। आपको बीमारी कब होगी? जब आपके शरीर, हमारे शरीर में क्या होता है, हमारे शरीर में WBC RBC पाई जाती है, यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स होती हैं और रेड ब्लड कॉर्पसेल्स होती हैं। यानी हमारे शरीर में ऐसी सेल्स होती हैं, जैसे आप नाक देख लो, हमारी नाक में बाल पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, और अंदर वो चिकना चिकना नाक पाई जाती है ना, वो। तो हमें 3 तरीके से बीमारियां हो सकती हैं। या तो हमारी सांस में से कोई अंदर चला जाएगा, या कोई हमारे चमड़े में जाएगा, जैसे मच्छर हमें डंक मारता है, मच्छर हमें क्या करता है, काटता है तो डिप करता है, या कोई जानवर डस लेते हैं या कुत्ते वगैरह काटते हैं, तो इससे होगा। या तो तीसरा आप कुछ खा रहे हैं उससे हो जाए। 3 तरीके से ही हमें बीमारी होगी। या तो हमें खाने से कुछ गड़बड़ी हो जाए, या तो हमारे सांस में कुछ गड़बड़ चला जाए, और या तो हमें कोई क्या कर दे, अंदर हमारे स्किन के अंदर डंक मार दे, ऐसा कुछ कर दे। तो इन 3 तरीकों से बीमारियां होती है। तो अगर आपका शरीर मजबूत है, अच्छा खाते पीते हैं, मान लीजिए कोई आपकी नाक से अंदर चला गया, तो हमारी बॉडी के अंदर लिम्फ सेल्स होती हैं और WBC सेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, ब्लड के अंदर ही उस जीव को मार देती हैं, और हमें कोई बीमारी नहीं हो पाती। अगर आपको बीमारी हो रही है, इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, आपका शरीर कमजोर है, और आपको अच्छे भोजन की आवश्यकता है। समझ में आएगी बात? नहीं तो हमें जल्दी से शरीर में कोई बीमारी होती नहीं है। आगे चलेंगे। विटामिन एंड मिनरल्स Vitamins and कीप keep आवर बॉडी our body हेल्दी एंड स्ट्रांग। healthy and strong. जो विटामिन और खनिज लवण होते हैं, वो हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं। क्या करते हैं? और हमें स्वस्थ रखते हैं। जोर से पढ़ना भी। दे हेल्प अस टू They help us to गेट get स्ट्रांग बोन्स, strong bones, टीथ, teeth, हेल्दी स्किन healthy skin, एंड गुड आई साइट। and good eyes. अगर आप अच्छा भोजन करेंगे, अच्छी तरह खाना खाएंगे, तो क्या फर्क पड़ेगा? आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। हड्डी क्या होगी? मजबूत होगी। आपके दांत बहुत मजबूत होंगे, आपकी स्किन बहुत चमकदार होगी, चेहरे पे एक रौनक आएगी, गोरे गोरे अच्छे दिखेंगे आप, और आपकी आंखें बहुत तेज होंगी। किसी किसी को प्रॉब्लम होती है ना, मुझे बोर्ड नहीं दिख रहा सर, ये नहीं दिख रहा, वो नहीं दिख रहा, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। ये सब प्रॉब्लम आपकी क्या होगी? दूर हो जाएगी, अगर आप अच्छा भोजन करेंगे तब। ठीक है, आगे चलिए। बी गेट We get मिनरल्स एंड विटामिन minerals and vitamins फ्रॉम ग्रीनी from green लीफ वेजिटेबल्स, vegetables, फ्रूट्स, fruit, मिल्क, milk, बटर, butter, मीट, meat, एग्स eggs, एंड फिश। and fish. हमें कहाँ कहाँ से मिलेंगी मिनरल और विटामिन? कहाँ से मिलेंगे? हरे पत्तेदार साग सब्जियों में। जितनी हरे पत्तेदार साग सब्जियां आती हैं, उनमें हमें क्या मिलता है? उनमें हमें मिनरल्स और विटामिन अच्छी तरह से मिलते हैं। फल, दूध, मक्खन, मांस, अंडा और मछली, इतनी चीजों से हमें विटामिन और मिनरल्स प्राप्त होते हैं। अब इसमें आप शाकाहारी हैं, तो आपको शाकाहारी चीजें खानी चाहिए, और जो मांसाहारी हैं उन्हें हमें मांसाहारी खानी चाहिए, ताकि आपके शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कोई कमी ना हो। आगे पढ़िए। बी शुड We should टेक सम फूड ऑफ ईच some food are काइंड डेली। kindly. कुछ ऐसे भोजन है जो हमें हर दिन लेने चाहिए।
कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी कभार खाएंगे तो चलेगा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू खाना पड़ेगा। डिफरेंट काइंड ऑफ फूड Different kind of food. in proper proportion make a balanced diet. Make a balance. Balanced diet is necessary Balanced diet is for good health. for good. अब देखिए, जब हम अलग अलग चीजों को अपने खाने में मिलाते हैं, ठीक है, जैसे आप खाने बैठे तो आपने पहले गाजर ली, शलगम ली, पत्ता गोभी ली, ठीक है, मूली ली, ककड़ी ली, ये सबको आपने काट के सलाद बना लिया, ठीक है। उसके बाद आपने सलाद बनाया, सलाद बनाने के बाद आपके खाने में दाल है, चावल है, रोटी है, सब्जी है, दही है, गुड़ है। तो पहले आप सलाद खाइए, फिर खाना खाइए। खाना खाने के बाद जब आप खा के उठते हैं तो आप फल खाइए, ठीक है, फल खाइए और फिर उसके बाद में दूध पीजिए। तो जब इस तरह से बैलेंस डाइट आप लेंगे तब हमारा शरीर क्या होगा, बहुत अच्छा रहेगा, आपके चेहरे अच्छे रहेंगे, आपकी आंख अच्छी रहेगी, आपकी हाइट अच्छी जाएगी, आप अच्छी तरह दिखेंगे, आप गुड लुकिंग दिखेंगे, एकदम अच्छे रहेंगे। समझ में आ गई बात? तो इन सब चीजों का हमें अच्छा स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या होगा, अच्छा भोजन करना पड़ेगा। वी शुड कीप गुड हैबिट्स, Good habits. हियर आर सम रूल्स There are some फॉर गुड हैबिट्स, or good habits. ऑलवेज ट्राई टू फॉलो देम। Always try to हमें स्वस्थ रहने के लिए हमें हमेशा अच्छा भोजन करनी चाहिए। ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, आज के जो आप जैसे बच्चे हैं ना, आप खड़े होइए, सुबह क्या खा कर आए, ये खाली चाय पी कर आए, देखिए बैठिए। आज के जो बच्चे हैं ना वो खाना नहीं खाते हैं, बोलते हैं मुझे मोबाइल दो तो मैं खाना खाऊंगा। और आपको मालूम है मोबाइल और टीवी देख के ज्यादा खाया जाता है, पेट निकल आता है बाहर। आप मोबाइल देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, खाना खा रहे हो, खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, तो जितना खाना है उससे ज्यादा खा लेते हैं। पहली बात तो आपको ये आदत सुधारनी है। कौन सी आदत सुधारनी है? कि पहले आप सारी चीजें खाएंगे, सारी चीजें जो घर के अंदर आती है। दूसरा, मोबाइल देख के आपको खाना खाना नहीं है और टीवी देख के आपको खाना खाना नहीं है, ठीक है। आप इधर आइए, क्या समझिए आप अभी इस पाठ में? कि हमें ना मोबाइल देख के खाना नहीं खाना चाहिए और हेल्थी खाना खाना चाहिए। हाँ, इस वजह से हम ना बीमार नहीं होते और अच्छे रहते हैं। हमें आदत सुधारनी चाहिए और हमें सब खाने खाने चाहिए, ठीक और है। हमारी स्किन भी ग्लो करती है। अच्छा, आपकी स्किन क्या करेगी? एकदम ग्लो करेगी, ठीक है। तो चलो आप सब बोलो कि अब हम हर तरह के खाने खाएंगे, बोलिए जोर से। अब हम हर तरह के खाने खाएंगे। ओके, आज का लेसन पूरा करें। Yes, ओके, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।